डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आपने कैप्शन में देख लिया होगा कि आज हम ये देखना चाहते हैं कि कैसे किसी नंबर के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने हैं और वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं 12। तो 12 हमारे पास है, ये 12। और 12 का हम निकालेंगे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन की बात करें तो यह हमारे पास क्या है, 12। 2 से जाएगा 6 2 12, फिर हमारे पास 2, 3 2 6, और फिर हमारे पास 3 1 3। और 12 के फैक्टर क्या आगे, 2 इंटू 2 इंटू 3। ये क्या हो गया आपके पास, 2 raised to power 2 इंटू 3। अब हम देखेंगे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर क्या होंगे, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर इक्वल टू पावर ऑफ 2 +1, पावर ऑफ 2 +1 मल्टीप्लाई पावर ऑफ 3 ऑफ 3 +1। अच्छा, यहाँ देखो हमारे पास क्या है, 2 है और 3 है, इसलिए हमने पावर ऑफ 2 लिया और पावर ऑफ 3 लिया। अगर हमारे पास 3 इंटू 5 या कोई और प्राइम नंबर होता तो फिर हम बढ़ा देते, पावर ऑफ 5 करते +1। देखिए यहाँ क्या है, पावर ऑफ 2 आपके पास क्या मिल जाएगी, पावर ऑफ 2 हमारे पास है 2। यहाँ लिखिए 2, तो +1 ये वाला 1। फिर मल्टीप्लाई पावर ऑफ 3, तो पावर ऑफ 3 क्या है, 3 की पावर 1 है यहाँ, तो ये 1 +1। तो यहाँ क्या हो गया, 2 + 1 3 इंटू 1 + 1 2 क्या है, 6। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ 12 = 6। अब हम देखते हैं कि वो कौन कौन से फैक्टर हैं। तो चलिए, सबसे पहले हमारे पास क्या है, 1 × 12 = 12, 2 × 6 = 12, 3 × 4 = 12, एंड 5 ने से नहीं जाएगा, 6 से जाएगा, तो ये वाला है 6 से पहले ही है। देखो हमारे पास निकल गया है 1 2 3 4 6 एंड 12। तो मैंने यहाँ क्या दिखाया था, 6 फैक्टर होंगे। तो फैक्टर्स ऑफ 12 आर 1 2 3 1 2 3 4 6 एंड 12। चलिए एक एग्जांपल हम और देख लेते हैं। और नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है, हम ले लेते हैं कोई और एग्जांपल। जैसे मैं मान लेता हूँ हमारे पास है 48। तो 48 के लिए क्या जाएगा, 48 आप खुद भी ट्राई कर सकते हो 48 के लिए। तो 48 के लिए हमारे पास 2 से जाएगा, 2 2 ज़ार 4, 2 4 ज़ार 8, और ये 2 से जाएगा और 12, और फिर ये 2 से जाएगा, 6 2 ज़ार 12, और 2 से जाएगा, 3 2 ज़ार हमारे पास क्या है, 6, और फिर हमारे पास 3 1 ज़ार 3। तो यहाँ देखो क्या हो जाएगा, 48 इक्वल टू 2, और इंटू 2 4 टाइम्स 2 है, और फिर इनटू हमारे पास 3। तो क्या हो गया, इक्वल टू 2, 1 2 3 4, 4 इंटू 3। अब हम निकालेंगे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर क्या होंगे, यहाँ पावर ऑफ 2 +1 करेंगे, मल्टीप्लाई पावर ऑफ 3 +1। तो पावर ऑफ 2 हमारे पास क्या है, 4 +1, मल्टीप्लाई पावर ऑफ 3 हमारे पास क्या है, 1। पावर ऑफ 3 हमारे पास क्या है, 1। तो ये हो गया +1। 4 + 1 5, इंटू 1 + 1 2, और 5 इंटू 2 हमारे पास क्या हो गया है, 10। तो चलिए हम देखते हैं इसके। ये तो हमें पता चल गया कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर इसके कितने हैं, 10। अब कौन कौन से फैक्टर हैं, तो पहले हम ले लेते हैं 1 1 इंटू 48 = 48। फिर हमारे पास क्या आ गया है, 2 इंटू 24 = 48। फिर हमारे पास क्या है, 3 से जाएगा, 3 इंटू 16 = 48। 4 इंटू 12
4 इंटू 12 इक्वल टू 48, 6 इंटू 8 इक्वल टू 48। तो चलिए देखो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये हमारे पास फैक्टर हो गए हैं। अब आपको मैं दिखाऊं कि अगर हमें फैक्टर का निकालना ना आए कि कौन कौन से फैक्टर हैं तो वो कैसे निकाले जाए। तो हमारे पास यहाँ क्या था, हमारे पास था 48 इक्वल टू 2 रेज टू पावर 4 इंटू 3। तो हम इसको अलग अलग कर लेते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई 3। तो सबसे पहले तो 1 वाला हमें ऑब्वियसली पता ही है, अब हम करेंगे 2 वाला। तो यहाँ आप चेक कर लीजिए, यहाँ क्या हम 2 को अलग कर लो, 2 को अलग कर लो, जैसे हमने ये 2 लिख रखा है, ये 2 लिख रखा है। अब इन बाकी सब को मल्टीप्लाई कर लो, तो क्या है 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 2 12, 12 इंटू 2 हमारे पास कितना हो गया, इन सब को मल्टीप्लाई कर लो तो क्या हो जाएगा 24। तो ये हो गया हमारे पास 24। अब नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, नेक्स्ट टाइम हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू 2 को, या फिर हम 3 को ले लेंगे, 3 को ले लेंगे, तो ये हमने 3 को ले लिया, इन बाकी सब मल्टीप्लाई करो इनको, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 16। चलिए तो नेक्स्ट हमारे पास है, हम ले लेते हैं 2 इंटू 2 को ले लेते हैं, 2 इंटू 2 को ले लेते हैं, बाकी सबको मल्टीप्लाई कर लो, 2 इंटू 2 4 हमारे पास ये आ गया, और इनको मल्टीप्लाई कर लो, 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 2 क्या हो गया हमारे पास 12। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, हमारे पास क्या है 6, 3 इंटू 2 को कर लो, हमारे पास क्या हो जाएगा 6, और बाकी इनको मल्टीप्लाई कर लो, ये 3 इंटू 2, ये हमारे पास 3 इंटू 2 है, ये तो हमारे पास आ गया क्या 6, और बाकी इनको मल्टीप्लाई कर लो, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 हमारे पास 8, तो ये हमारे पास 8 है। और बाकी देखो कोई पॉसिबल केस नहीं बन रहा, तो यहाँ से आप देख लो 1 2 3 4 5 और 6 7 8 9 और क्या है 10। इसी तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो, 120 का कैलकुलेट कर सकते हो, 190 का कैलकुलेट कर सकते हो, सिंपली 90 का कैलकुलेट कर सकते हो, 100 का कर सकते हो, 1210 का कर सकते हो, 10501 का कैलकुलेट कर सकते हो। जो भी आपके पास नंबर होगा आपने यही वे अप्लाई करना है, और आपको पहले तो मिल जाएगा नंबर ऑफ फैक्टर कितने हैं इस नंबर के, और उसके बाद आपको क्या मिलेगा कि वो निकालने कैसे कैसे हैं, कैसे आप निकालोगे फैक्टर्स को। ओके, थैंक यू वीवर्स।